हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 की। और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। बोला हुआ है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड DA और AD डायगोनल है दिया हुआ। शो दैट SR पैरेलल टू AC। कहाँ दिया हुआ है देखो, हम बोलेंगे यहां पे दिया हुआ है कि SR पैरेलल टू AC। ओके ठीक है। और क्या दिया हुआ है, बोलता है कि SR इज हाफ ऑफ AC ऑल्सो। ओके ये बात हम लोग को प्रूव करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इन ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है, इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में S एंड R आर द मिड पॉइंट्स, अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो आप क्या बोल सकते हो कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि SR इज पैरेलल टू AC आ जाता है। और एक और बात होती है बेटा कि SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो हमको बस लिख देना है कि मिड पॉइंट थ्योरम से ये बात हो सकता है। ओके नाउ सेकंड पॉइंट में बोलता है कि PS इज इक्वल टू SR, PS इज इक्वल टू S, क्या लिखा हुआ है PQ इज इक्वल टू SR। तो हम बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा। क्यों ऐसा, तो हम बोलेंगे भाई मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो गया। अब आप इसको देखो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है बेटा। फर्स्ट और सेकंड में देख रहे हो कि दोनों का जो RHS पार्ट है ये पार्ट, और यहां पे भी RHS पार्ट इक्वल है। तो हम बोलेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2, यहां लिखते हैं कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग को क्या मिल जाएगा कि SR इज इक्वल टू PQ। SR किसके इक्वल हो गया, PQ के इक्वल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में बोलता है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अब आप ध्यान से देखो कि PQRS में ये और ये इक्वल हैं। कौन कौन, तो आपने बोला कि SR इज इक्वल टू PQ है। ओके दूसरी चीज थी बेटा कि SR पैरेलल है AC के और AC पैरेलल है PQ के। तो आप क्या बोलोगे कि SR इज पैरेलल टू PQ। अब आप ध्यान से देखो, सेम एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो हम यहां लिख देते हैं कि सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई। थर्ड पार्ट हमने यहां पे ओवर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि ABCD इज अ रोम्बस, और यहाँ पे दिया हुआ है PQRS जो है वो मिड पॉइंट्स हैं। हमने यहाँ पे मार्क भी कर रखा है किसके किसके, तो AB के, BC के, CD के एंड DA के रेस्पेक्टिवली। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS दिख रहा है आपको, PQRS ये क्या है, रेक्टेंगल है। इस बात को प्रूव करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन है, मैं बोल रहा हूँ कि इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में S एंड R आर द मिड पॉइंट्स। क्या है, ये मिड पॉइंट्स है। अब अगर ये मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल में तो क्या हो जाएगा, SR इज पैरेलल टू क्या, AC। ठीक है। और एक बात है बेटा कि SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। कैसे हम लोग बोल पाएंगे, तो हम बोलेंगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग को यही बात बताता है। अच्छा, सेकंड में हमने बात किया कि आप उस ट्रायंगल को भी देखिए, ट्रायंगल ABC को। ट्रायंगल ABC आपको दिया हुआ है कि P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। तो क्या हो जाएगा, फिर से वही बात कि AC इज पैरेलल टू PQ। और एक बात दिया हुआ है कि PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब आप दोनों बातों को ध्यान से देखो, इस बात को और इस बात को। ये भी बाई मिड पॉइंट थ्योरम है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका मतलब हो गया कि SR इज इक्वल टू PQ। और एक बात है बेटा कि SR इज पैरेलल टू PQ। अब आपको पता है कि दो अपोजिट साइड्स अगर इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाएं तो क्या होगा, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हम बोलेंगे कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम सिंस क्या हो गया, सिंस यहाँ पे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। चूंकि वो इक्वल और पैरेलल हैं तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया।
अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया और उसमें एक और चीज़ देखिए कि अगर ये बेटा 90 है, ये अगर 90 है, क्योंकि रोम्बस में हर एंगल, हर डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और साथ में क्या होता है कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो हम बोलेंगे अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों ऐसा? तो ध्यान से देखिए, ये और ये छोटा सा, और सिमिलरली ये और ये एक छोटा सा पैरेललोग्राम बन गया है जिसमें एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो हम बोलेंगे कि एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर S 90 डिग्री है तो हम बोलेंगे कि इन अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 90 डिग्री इट इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगल। और अगर ये रेक्टेंगल हो गया तो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो यही बात आपसे प्रूफ करने के लिए बोला था। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमने यहाँ पे मार्क कर दिया कि ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, जिसमें PQRS इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DA। तो AB का मिड पॉइंट कौन है, P है, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, दिस इज P। BC का मिड पॉइंट कौन है, Q है, और यहाँ पे है R एंड दिस वन इज S। ठीक है, यहाँ पे आ गया S। अब क्या बोलता है कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। हम लोग को प्रूफ करनी है कि PQRS मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, ये एक रोम्बस है। इस बात को प्रूफ करनी है। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हम बोलेंगे कि सबसे पहली बात कि भाई आप AC को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, और एक चीज करना कि आप ना BD को भी ज्वाइन कर देना। यहां से इस तरीके से हमने सीधी लाइन आपको बनानी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो आपको दिख रहा है कि SP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, दिख रहा है आपको, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। बोलो बात समझ में आती है, ये चीज कैसे हुआ? आपको SP मतलब ये ट्रायंगल को देखना, कौन सा ट्रायंगल, ADB। ठीक है, ADB ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ADB यहां पे देखना बेटा। तो क्या मिल गया आपको कि SP इज हाफ ऑफ BD। सिमिलरली आपने बोला कि इन ट्रायंगल BCD, इसमें क्या मिल रहा है आपको कि हम बोलेंगे RQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ठीक है भाई, तो हमने क्या बोला कि अच्छा, और एक और बात है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि SP इज पैरेलल टू BD, और यहाँ पे भी क्या आएगा कि RQ इज पैरेलल टू कौन सा, तो BD। अब आप दोनों को देखो ध्यान से, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि इसका मतलब है कि RQ इज इक्वल टू SP एंड RQ इज पैरेलल टू SP। दोनों को मिला दे तो यही बात समझ में आती है, क्योंकि भाई ये इसका पैरेलल है और इसके पैरेलल, BD के पैरेलल ये कौन है, SP है। तो हम बोलेंगे तीनों आपस में पैरेलल है। तो हमने बोला कि RQ और PS दोनों पैरेलल है, या SP दोनों पैरेलल है और इक्वल भी हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्या बोला हमने कि ये रेक्टेंगल है। अच्छा, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। अच्छा, अब आप बोल दो कि SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हो सकता है SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, आप मुझे बताइए कि SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC की जगह पे क्या मैं BD लिख दूं? क्यों लिखेंगे BD? क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। यहां लिख देता हूं कि AC इज इक्वल टू BD होता है। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपने क्या बोला कि इसका मतलब है, और देखो ध्यान से, हम बोल रहे हैं कि अब क्या आ गया आपके पास, SR इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ BD कौन होता है बेटा, हाफ ऑफ BD तो RQ भी होता है। SR इज इक्वल टू RQ, और RQ के इक्वल कौन है बेटा, SP, और SR के इक्वल कौन है, PQ। मतलब सब इक्वल हो गए, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम बोलेंगे कि सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर सारे साइड्स इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। क्या हो जाएगा, ये रोम्बस हो जाएगा।
यही तो काम था अपना कि हमने क्या किया, हमने बोला कि देखो अगर चारों साइड्स इक्वल हो गए तो ये रोम्बस बन जाएगा, और हमने चारों साइड इक्वल करने की कोशिश करी और ये रहा अपना कोशिश सफल। क्वेश्चन नंबर 3 ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम दिया हुआ है, बोलता है कि ABCD या ट्रैपीजियम, हम लोग को दिख रहा है कि ये ट्रैपीजियम है। एक काम करते हैं हम इसको मार्क भी कर लेते हैं कि ट्रैपीजियम है तो ये और ये पैरेलल हो दिए हुए हैं कि AB इज पैरेलल टू CD, और एक डायगोनल दिया हुआ है जिसमें कि E जो है ना वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AD, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, इक्वल है। फिर क्या किया उन्होंने, बोला कि पैरेलल एक लाइन बना है E से पैरेलल जो कि AB के पैरेलल होगा, मतलब AB के पैरेलल हो तो ये तीनों पैरेलल हो गए, ओके। और कहाँ पे कट करता है तो बोलता है F पे कट करता है, तो बोलता है शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। एक काम कीजिएगा, यहाँ पे एक मार्क कर लीजिए, मान लीजिए ये M है, हम बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में, ध्यान से देखो, हम बोलेंगे ABD ट्रायंगल में E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट, ठीक है भाई, E मिड पॉइंट है। और क्या है तो बोलता है कि EM इज पैरेलल टू BC, AB, EM इज पैरेलल टू क्या, AB। देख रहे हो ये EM है, EM पैरेलल टू क्या है, AB है। तो आप बोल सकते हो कि बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स, ठीक है, कन्वर्स की बात चल रही है, तो हम बोलेंगे M इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD, किसका मिड पॉइंट है, BD का। बात समझ में आ गई कि ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब आप देखो, अब मैं बोल रहा हूं इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल, ये वाला ये पूरा ये ट्रायंगल आप देखिए, हमने बोला एक पॉइंट क्या है, हम बोलेंगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, BD का मिड पॉइंट कौन है, M है। और एक चीज है बेटा कि MF पैरेलल टू CD, MF क्या है, पैरेलल टू CD है। अब देखो ये फिर से आपको लग रहा है कि मिड पॉइंट थ्योरम का ये कन्वर्स जा रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल, तो हम बोलेंगे बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स हम लोग को ये बताता है कि F भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो हम बोलेंगे F इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। यही हम लोग को प्रूफ करनी थी। ओके, तो बार बार आपने 2 बार क्या किया, यहाँ पे कन्वर्स यूज किया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है हमारे पास एक पैरेललोग्राम, बड़ा सा ये ABCD है, E एंड F जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं कि दिस एंड दिस आर पैरेलल, दिस एंड दिस आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, अब हम क्या बोल रहे हैं कि शो दैट द लाइन AF कहाँ पे है, ये रहा AF क्या करता है, AF और EC क्या करते हैं, तो ट्राइसेक्ट करते हैं और डायगोनल को BD को, मतलब आपको प्रूफ करना है कि DP मतलब ये हिस्सा इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। अब स्टार्ट कीजिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग क्या जानते हैं कि CD इज इक्वल टू क्या होता है, AE होता है। क्या हम दोनों को आधा आधा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने CD को आधा कर दिया तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये हो गया FC और ये हो गया अपना बेटा AE, हम लोग क्या बोल रहे हैं AB, सॉरी यहाँ पे हाफ ऑफ AB था, तो ये क्या बन गया, AE बन गया। अच्छा देख रहे हो ये साइड और ये साइड क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गया। और हमको पता है कि CF इज पैरेलल टू AE भी है, देखो ये पूरा का पूरा पैरेलल था, पैरेललोग्राम में ये पूरे इक्वल थे, मतलब ये दोनों इक्वल भी हैं और ये दोनों पैरेलल भी हैं। तो क्या आप लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल FCEA इज अ पैरेललोग्राम। यहां पे ना रुक के आराम से सोचो, यहां तक बोल सकते हो आप। अगर आप यहां तक बोल चुके हो ना तब बड़ा आसान है कहानी। क्या इसका मतलब यह है कि ये और ये पैरेलल हैं, बिल्कुल। अब आप देखिए इन ट्रायंगल जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूं उसी में देखिएगा, इन ट्रायंगल CD और Q, CD Q कहां पे है वो आपको मार्क करके बताऊं, ये देखो ये दिख रहा है, ये वाला ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में देखिएगा ध्यान से, क्या मैं आपको बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इस ट्रायंगल में बेटा क्या ये मिड पॉइंट है, F जो है मिड पॉइंट है, तो हम बोलेंगे F इज द मिड पॉइंट। ओके, उसके बाद आपने बोला एक लाइन पैरेलल भी है, क्या पैरेलल है बताइए, हम बोलेंगे PF इज पैरेलल टू CQ, PF इज पैरेलल टू CQ। अब याद करो क्या है ये, कन्वर्स ऑफ, लिख देता हूं यहां पे, बाई कन्वर्स ऑफ मिड
मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है P बेटा, P मिड पॉइंट है DQ का, मिड पॉइंट ऑफ DQ। इसका मतलब क्या हो गया, P अगर मिड पॉइंट, इसका मतलब क्या हो गया कि DP इज इक्वल टू क्या आ गया, PQ आ गया। इसको याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोल रहा हूं बेटा कि आप क्या करो, आप ना ये ट्रायंगल को कंसीडर करो। मैं फिर से उसको मार्क कर रहा हूं, डार्क कर रहा हूं, ये रहा, ठीक है। ये ट्रायंगल को ध्यान से देखना है आपको, और इसमें बताना है कि मैं आपको क्या क्या बता रहा हूं, बताइए। तो अगेन लिखते हैं कि इन ट्रायंगल, हम लोग बोल रहे हैं इन ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ABP। इस ट्रायंगल में क्या क्या पैरेलल है, तो आपने बोला कि EQ पैरेलल है किसका, EQ पैरेलल है बेटा AP का, ओके। फिर आपने बोला E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट। अगर E मिड पॉइंट है तो क्या लगा सकते हैं हम लगा सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स के हिसाब से क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, Q मिड पॉइंट है तो हम बोलेंगे BP का। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि PQ इज इक्वल टू QB। पहले आपने क्या प्रूफ किया था कि ये और ये इक्वल है, अब आपने क्या प्रूफ किया कि PQ के पैरेलल ये है, इसका मतलब तीनों साइड इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्ली इसको, क्या यहाँ पे लिखा है कि QB, ओके। दिस इज सेकेंड, हम बोलेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स BD इज ट्राइसेक्टेड मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना। तो हो गया, देखो तीनों पार्ट इक्वल हैं और 3 हिस्से में डिवाइड भी हुआ था, और यही हम लोग को प्रूफ भी करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे डायग्राम हमने खुद से बनाया, ये डायग्राम बुक में नहीं दिया हुआ था, तो चलो हम लोग इसको देख के बना रहे हैं डायग्राम कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसके मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो ये जो लाइन है ना, मतलब QS और PR, ये क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इस बात को प्रूफ करनी है, तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट को O बोल देते हैं। आप क्या कर लो, इसके लाइंस को ऐसे ज्वाइन कर दो, ये ऐसे, और बेटा इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब आप मुझे बताइए, और इसको भी ज्वाइन कर दो, सबको ज्वाइन कर दो बेटा, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो ऐसे। अब आप मुझे बताओ कि इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में P एंड Q जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। अब आपको समझ गया होगा क्या बोलने वाला हूं। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि PQ इज पैरेलल टू AC, और एक बात होगी कि PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। क्यों ऐसा, तो हम बोलेंगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा है ना, कि वीडियो नहीं देखा उसका। मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्या होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं। सिमिलरली अगर आप बोलो कि इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि SR इज पैरेलल टू AC, और एक बात है बेटा कि SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अगेन ये भी बात है बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ये चीजें हैं, देखो SR PQ भी हाफ है AC का, और SR भी हाफ है AC का, और आपको ये पता था कि PQ इज पैरेलल टू AC और AC इज पैरेलल टू ये, मतलब तीनों पैरेलल हैं आपस में। और एक बात दी हुई है कि बेटा PQ भी हाफ है AC का और SR भी है हाफ AC का। इसका मतलब है कि PR लिख के बताता हूं, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि PQ इज इक्वल टू SR, और एक बात है कि PQ इज पैरेलल टू SR। अब सोचो कि सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर इक्वल और पैरेलल हो गए तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ व्हाट, पैरेललोग्राम। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं बेटा बाइसेक्ट करते हैं। अब लिख देते हैं यहाँ पे कि वी नो दैट, नहीं भी पता तो भी लिख देना वी नो दैट
तो हम बोलेंगे वी नो दैट, यहां लिखते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम लिखना, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसलिए क्या हो गया, ये एक पैरेललोग्राम था PQRS, देखो यहाँ पे PQRS क्या था, एक पैरेललोग्राम था, और पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा PR बाइसेक्ट QS। PR क्या करेगा, QS को बाइसेक्ट करेगा। मतलब अच्छा, इस लाइन से अच्छा है ना कि लिख दो यहाँ पे कि ऐसे लिखते हैं, बताता हूं क्या लिखेंगे, कि लिखेंगे कि PR एंड QS बाइसेक्ट इच अदर। और यही बात अपने को प्रूव करनी थी कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 होगा, 7 होगा, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, बोलता है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट C। हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, C पे 90 डिग्री भी है, ओके। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। देखो ये मिड पॉइंट है, तो हमने मार्क कर दिया कि दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर इक्वल। और बोला हुआ है कि पैरेलल भी है, मतलब ये जो पार्ट है पैरेलल है BC के, M से एक लाइन गया है जो कि पैरेलल है BC के, और ये AC को कहां पे कट कर रहा है, बोलता है D पे कट कर रहा है। कहानी समझ में आ गई, डायग्राम हमने बना दिया है। अब आपको प्रूफ करने के लिए बोलता है कि D इज द मिड पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। हम बोलेंगे कि सिंस ये ऐसे लिख देना, इन ट्रायंगल ACB DM इज पैरेलल टू BC। और एक चीज दिया है कि M इज द मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो आप कौन सा थ्योरम लगा पाओगे, बाई कन्वर्स ऑफ, लिख दो यहां पे, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि D इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ क्या, AC। फर्स्ट पार्ट तो ओवर, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। नाउ सेकेंड पार्ट, अच्छा ये इक्वल हो गया, तो एक काम करता हूं मैं इसको मार्क भी कर लेता हूं, ओके, ये दोनों इक्वल है। सेकेंड में बोलता है कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। अच्छा, अब ध्यान से देखो बेटा कि ये लाइन क्या है, पैरेलल है। हम बोलेंगे DM पैरेलल टू कौन, BC। तो क्या हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं, क्यों, क्या नाम है इसका, पहले लिख देता हूं, ADM इज इक्वल टू बेटा ACB होगा, बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत अच्छे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। और आपको पता है कि एंगल ADM अब कितने के बराबर हो जाएगा, ACB कितना था, 90 डिग्री। और यही आपको प्रूफ करनी थी, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर हो गया। नाउ अब आता है कहानी थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है बेटा कि CM कहां है, देखो ये CM आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, ये रहा अपना CM। बोलता है कि CM इज इक्वल टू MA के बराबर है CM, और हाफ ऑफ AB है, इस बात को प्रूफ करनी है। क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, हम ये ट्रायंगल मतलब ADM, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल लिखते चलते हैं कि इन ट्रायंगल ADM, और कौन सा ट्रायंगल की बात चल रही है, ये ट्रायंगल की बात, मतलब CMD या CDM एंड ट्रायंगल CDM। दोनों ट्रायंगल में बेटा क्या क्या इक्वल है, तो हमने बोला कि देखो AD इज इक्वल टू CD है, दिया हुआ था, तो हम लिख देंगे यहाँ पे गिवन। और क्या है गिवन, मतलब पहले से हमको पता है, पहले से इसलिए पता है क्योंकि हमने पहले प्रूफ किया है ना। अगला है बेटा कि DM इज इक्वल टू DM, क्यों ऐसा, तो हम बोलेंगे दिस इज कॉमन पार्ट फॉर बोथ द ट्रायंगल, मतलब कॉमन। अब आ गया कि ADM, एंगल ADM कौन सा एंगल बेटा, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, मतलब 90 डिग्री है, इज इक्वल टू एंगल MDC 90 डिग्री इच, ठीक है। अगर ये तीनों बातें हैं तो क्या आप यहां पे लिख सकते हो कि ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM, CD और M, बाई विच क्राइटेरिया, आप बोलोगे SAS, कैसे, तो देखो ध्यान से देखो दोनों ट्रायंगल को, कि दोनों ट्रायंगल में क्या क्या आपने बताया, ये बात की, फिर आपने ये बात किया, फिर आपने बीच का एंगल की बात की, तो SAS हो गया। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, कहने का मतलब है AM इज इक्वल टू CM होगा, बिल्कुल होगा, क्यों ऐसा, तो हम बोलेंगे CPCT। और ध्यान से देखो अगर आप लिख रहे हो कि AM इज इक्वल टू CM, और AM किसका आधा है बेटा, तो ये आधा है हाफ ऑफ AB का, क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो यही यहां पे लिखा हुआ है कि CM कहां पे हमने लिखा, ये रहा, AM या MA दोनों एक ही चीज है, यहां पे लिखा, और हाफ ऑफ AB ये चीज यहां पे लिखा, मतलब ये पार्ट अपना प्रूफ हो गया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पार्ट आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छे। तो अब
यहां पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से ये पार्ट यहां पे कंप्लीट होता है। आपको और क्वेश्चंस करने होंगे, आपको अलग अलग बुक सॉल्व करना पड़ेगा। हाईली रिकमेंडेड बुक है आर डी शर्मा, आप आर डी शर्मा यूज कीजिए, वहां से क्वेश्चंस कीजिए। कोशिश करूंगा कि आर डी शर्मा के भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकते हैं, वो मैं इसके बाद भी अपलोड करता रहूंगा। फिलहाल के लिए हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।